कुछ तो बोलो सैम। तो बस ऐसे ही सब खत्म। जितनी बात करेंगे उतना मुश्किल होगा। खत्म करते हैं सब। हाय। हाय। तो तुम्हें फाइनली पता चल गया कि वो मैसेजेस कौन लिख रहा था? एक बार ये पता चल गया कि सैम मैसेजेस नहीं लिख रहा था, उसके बाद ये सारे मैसेजेस आपके पोएट्री की तरह लगने लग गए। मतलब हैंडराइटिंग से चोर पकड़ा गया? हैंडराइटिंग से नहीं, राइटिंग में जो फीलिंग थी उससे। क्या साहिल तुम्हें मैसेज लिख रहा था? लेकिन साहिल तुम्हें मैसेज क्यों लिखेगा? क्या क्यों? मतलब मेरा तो समझ में आता है, पर आप क्यों मैसेजेस लिख रहे थे? 6 महीने पहले लिखा था पहला मैसेज, किसी का रिप्लाई ही नहीं आया। फिर एक दिन ऐसे ही फिर से हैरी पॉटर पढ़ने का मन हुआ, तब जाके तुम्हारा रिप्लाई देखा। एस के बदले साहिल लिखते थे, पक्का 100 से ज्यादा रिप्लाई आते। वैसे पोएट्री सेक्शन में बुक क्यों छुपाई? वहां तो कोई जाता भी नहीं। ताकि सही इंसान से रिप्लाई मिले। पर हम दोनों ही गलत निकले ना। मतलब आपको तो कोई आइडिया भी नहीं होगा कि ये मैसेजेस मैं लिख रही थी। हाँ, जब तक तुम्हारे बारे में पता नहीं था तब तक किताबों में बात करना अच्छा लग रहा था। और जब पता चल गया तब? उसके बाद भी अच्छा लग रहा है। साहिल ने ये कहा तुमसे? सॉरी यार, ये बात मेरे पल्ले नहीं पड़ी। जैज़, आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था वो बंदा साहिल है। हाँ, उसे भी तो नहीं पता था कि वो तुम हो। लेकिन यार प्लीज़ जोया को मत बताना, वो प्रतीक को बता देगी और फिर प्रतीक सैम को। मैं नहीं बताऊंगी। लेकिन तुम संविधान को नहीं बताओगी? हाँ? तो तुमने कल ही जाके उससे बात भी कर ली? हाँ, मुझे ये मिसअंडरस्टैंडिंग तुरंत क्लियर करनी थी। अच्छा ठीक है, तो हो गई ना मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर? हाँ, मैंने साहिल को बता दिया कि ये बहुत बड़ा कन्फ्यूजन हुआ है और मुझे आप में कोई इंटरेस्ट नहीं है। और साहिल को? ऑनेस्टली बोलूं तो एक बार लगा तो था कि कहीं ए फॉर आधा तो नहीं। पोइट्री सेक्शन में जाते ही कितने लोग हैं। फिर सोचा कि तुम और सैम इतने क्लोज हो, ए फॉर कोई और ही होगा। पर तुम तो यहाँ सिर्फ मिसअंडरस्टैंडिंग दूर करने आई थी, राइट? वैलेंटाइन के दिन अपनी डेट को छोड़ के। सिर्फ इतनी सी तो बात नहीं हो सकती। आद्या, आद्या, डू यू लाइक मी? मुझे वो पसंद है जिसके साथ किताबों में बातें हो रही थी। मैं तो आपको ठीक तरह से जानती भी नहीं हूँ।
वैसे मेरी और भी फेवरेट बुक्स हैं, हम शुरू से शुरू कर सकते हैं। डू यू लाइक मी? मुझे भी वो पसंद है जिसके साथ किताबों में बात हो रही थी, और मैं ये भी जानता हूँ कि वो किताब के अंदर और किताब के बाहर सेम है। झूठ बोला उसने सैम से। और तुझे लगता है आध्या साहिल के टाइप की है? क्या फ़र्क पड़ता है, आध्या ने मना कर दिया ना उसको। अच्छा सुन, हाँ प्रतीक को मत बताना। हाँ हाँ, उसकी टेंशन ना लो। पक्की इन्फॉर्मेशन है भाई, जोया ने बताया मुझे। साहिल भैया फुल ऑन इंटरेस्टेड है तुम्हारी बंदी में, और अगर अब साहिल भैया इंटरेस्टेड है तो समझ ही जाओ तुम। साहिल, भैया एक सेकंड बात करनी थी। बताओ, वो बाहर मिल सकते हैं? कहाँ? टपरी पे? चुप यार। वो लड़की जिसके साथ आपकी बुक में बातें चल रही थी। हाँ, वो आधा माथुर है, पता है। हाँ भैया, अब वो मेरी गर्लफ्रेंड है। हाँ भाई, वो भी पता है। तो आपको ये भी पता होगा ना कि दूसरों की गर्लफ्रेंड पे लाइन नहीं मारनी चाहिए। लौंडे भेजने तो बता दियो। हो रजत भैया, चल रुक मत। भैया, जब आपको पता है तो फिर आपको ऐसा नहीं बोलना। क्या नहीं बोलना चाहिए था? यही कि आप आद्या को लाइक करते हो। अरे भाई, मैं किसी के लिए क्या फील करता हूँ ये बोलने के लिए तुमसे पूछने थोड़ी आऊँगा। लेकिन आद्या को तो नहीं है ना वो फीलिंग आपके लिए। तुम पूछ रहे हो कि बता रहे हो? चल एक काम कर, जाके अपनी गर्लफ्रेंड से पूछ। मैंने कहा था ना, मैं ये मैटर को हैंडल कर चुकी हूँ, फिर साहिल को बीच में लाने की क्या जरूरत थी? मैं लाया साहिल को बीच में? बस एक छोटी सी गलतफहमी हो गई थी, अब क्लियर हो गई है। इसमें इनसिक्योर होने की कोई बात ही नहीं। हाँ, हो रहा हूँ मैं इनसिक्योर, और तुमने पूरी बात ना बता के ना इनसिक्योरिटी और बढ़ा दी। सैम, मैंने आद्या प्लीज, इस झूठ को कवर अप करने के लिए एक और झूठ मत बोलना। मैं तुम्हें और टेंशन नहीं देना चाहती थी, इसलिए मैंने नहीं कहा कि साहिल मुझे। आद्या, शायद हमारे बीच इतना कॉमन नहीं है जितना तुम्हारे और साहिल के बीच में। तुम दोनों पोएट्री में बहुत अच्छे हो, तुम दोनों को लिखना भी बहुत पसंद है, और तुम दोनों पढ़ाई में भी बहुत अच्छे हो यार। आद्या प्लीज, और हमारे बीच जो एक चीज कॉमन थी वो बुक, अब तुम्हारी और साहिल की ज्यादा है और मेरी कम। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें तुम मुझसे ब्रेकअप कर रहे हो? कुछ तो बोलो सैम। जितनी बात करेंगे उतना मुश्किल होगा। खत्म करते हैं सब।